नमस्कार। अब तक हमने जाना कि 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण मनुष्य की दुष्कर्मों से रक्षा, चंद्र के निर्माण, नैतिकता के उत्थान, सात्विक जीवन तथा जगत कल्याण की शिक्षा को प्रदान करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य सत्कर्मों पर आधारित एक उत्तम समाज का निर्माण करना है। आज मैं आपको मृत्यु के उपरांत प्रेतात्मा की आगे की यात्रा के प्रसंग को बताने जा रहा हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत आत्मा मृत्यु के अगले 13 दिन तक भूलोक में ही परिवारजनों के समीप रहती है। अतः इसी कारणवश सनातन धर्मी परिवारजन अपने मृतात्मा की शांति के हेतु सद्गति की कामना से गरुड़ पुराण के पाठ का आयोजन अपने घर में करते हैं। इससे मृतात्मा को मोह से मुक्ति व शांति तथा श्रोताओं को जीवन में सत्कर्मों के पालन की प्रेरणा की प्राप्ति होती है। तदोपरांत जब सतपिंडी श्राद्ध अर्थात 13वीं समाप्त हो जाती है, मृतात्मा की यमलोक यात्रा आरंभ होती है। यह यमलोक यात्रा की अवधि 40 दिन है। यह 40 दिनों में पूर्ण होती है। इस यात्रा के 3 मार्ग हैं तथा यमदूत स्वयं इस बात का निर्णय करने के पश्चात कि मृतात्मा के जीवन के किस प्रकार के कर्म रहे हैं, किसी एक मार्ग का चयन करके उसे आगे यमलोक की ओर ले जाते हैं। यात्रा के मार्ग के मध्य में एक वैतरणी नाम की रक्त, विष्ठा, पीप इत्यादि घृणित सामग्रियों से भरी दुर्गंध युक्त नदी आती है। इसके भीतर भयंकर जहरीले जीव, कृमि इत्यादि तथा इसके तटों पर भी अत्यधिक विभत्स तथा कष्टदायक पशु पक्षी निवास करते हैं। जो प्रेत अपने जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर दुरात्मा अर्थात बुरी आत्मा की श्रेणी में आते हैं, उनको यह वैतरणी नदी अत्यंत कष्टपूर्वक तरीके से तैर कर पार करनी पड़ती है। इसमें वे कई बार डूबते हैं और कई बार उसमें से निकलते हैं। जबकि इसके विपरीत गौदानी, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, सत्कर्मों को करने वाले प्रेत जो होते हैं, उन्हें यमदूत स्वयं ही नाव में बैठाकर इस नदी को पार कराते हैं। आगे यमपुरी के निकट पुष्पोदक नाम की पवित्र नदी प्रवाहित होती है। वैतरणी जितनी भयानक थी, पुष्पोदक उतनी ही शांतिप्रद नदी है। इसके तटों पर छायादार वट वृक्ष हैं। मृतात्मा यहाँ अपने परिजनों द्वारा प्रथम मासिक श्राद्ध में अर्थात उसकी मृत्यु के जब 30 दिन पूरे हो जाते हैं, जो पहला पिंड दिया जाता है तथा जो पहला तर्पण किया जाता है, इसे प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कुछ समय के लिए विश्राम करती है। भूलोक के ऊपर दक्षिण दिशा में 88,000 योजन की दूरी पर यमलोक स्थित है। यमलोक के स्वामी यमराज हैं। वे भगवान सूर्यदेव के पुत्र हैं तथा उनकी माता का नाम शरण्यु अथवा संज्ञा कहा गया है। भगवान शनिदेव उनके छोटे भाई अनुज भ्राता हैं। यमुना यमराज की बहन है। यमराज का प्रिय वाहन महिष अर्थात भैंसा है। वे गदा एवं पाश को धारण करते हैं। उनके शरीर की कांति हरी है। वे रक्तांबर यानी लाल कपड़े धारण करते हैं। यमराज यमपुरी नगरी में कालित्री नाम के महल में विचारभू नाम के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। यमराज के दूतों को यमदूत कहा जाता है। इनों में 2 प्रमुख यमदूत हैं, महांड व कालपुरुष। यमराज के महल के 2 द्वारपाल हैं, जिनके नाम हैं धर्मध्वज और वैदित्य। इनके साथ 2 विशाल कुत्ते भी रहते हैं। यमलोक में ही ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान चित्रगुप्त का निवास है। इनकी अग्रसंधानी नामक बही में प्रत्येक जातक के पाप पुण्यों के कर्मों का लेखा जोखा संकलित रहता है।
चित्रगुप्त जी बही के निरीक्षण के पश्चात मृत आत्माओं को अलग अलग 4 श्रेणियों में विभक्त करते हैं तथा अपने महल से 20 योजन दूर स्थित यमराज के महल में अंतिम निर्णय सुनने हेतु भेज देते हैं। यमराज का महल कालित्री, इसके प्रवेश के 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं। इनमें श्रेणियों के अनुसार जैसी प्रेतात्मा होती है उसको, जैसे कि पापात्माओं को पश्चिम दिशा से, पुण्यात्माओं को उत्तर दिशा से, धर्मात्माओं को पूर्व दिशा से प्रवेश प्राप्त होती है तथा दक्षिणी द्वार को नरक और पूर्वी द्वार को स्वर्ग का द्वार भी कहा गया है। भगवान यमराज पापियों को यमराज स्वरूप में तथा पुण्यात्माओं को धर्मराज के स्वरूप में दर्शन देते हैं। तदोपरांत भगवान चित्रगुप्त के विश्लेषण के अनुसार मृतात्मा को स्वर्गलोक अथवा नरकलोक के भोगने की अवधि तथा इसकी विधि का निर्णय लिया जाता है। अब मृतात्मा इन लोकों का भोग करने चली जाती है तथा एक निश्चित अवधि के पूर्ण होने के पश्चात जिन आत्माओं का अभी 84 लाख जन्म मृत्यु का चक्र शेष रहता है उनका भूलोक पर पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार यह पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों के संपूर्ण भार से मुक्त नहीं हो जाती, बिल्कुल निर्दोष नहीं हो जाती, बिल्कुल निर्मल नहीं हो जाती। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमारे लौकिक जीवन तथा मृत्यु उपरांत पारलौकिक जीवन का विस्तृत वर्णन करता है। यह हमें उचित अनुचित कर्मों के महत्व को समझाता है, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रत्येक सनातन धर्मी का यह कर्तव्य है कि अपने जीवन की अवधि में कम से कम एक बार इस पुराण का अध्ययन अथवा श्रवण अवश्य करें। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ। इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए तथा अपने आत्म उद्धार का प्रयास करना चाहिए। हमारा आत्म उद्धार हमारे ही कर्मों पर आधारित रहे, उसी पर निर्भर है। अस्य श्री गरुड़ पुराण संपूर्णम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।